जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, फटाक से क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई आपकी साइंस की। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उससे पहले सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाता है या कहलाती है? जल्दी से देखिए फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत अच्छे। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इरेजर, मेसर, लेजर, ग्रेजर। तो जल्दी देखिए फटाक से। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। तो प्यार साथियों, उसको क्या कहते हैं? लेजर। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, बहुत अच्छे। लेसर या लेज़र बीम सदा होती है कैसी भाई? लेज़र बीम कैसी होती है वो आप लोगों से पूछा गया। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए अपसारी बीम, समांतर बीम, अभिसारी बीम या शुरुआत से समांतर बाद में अपसारी। जल्दी से बताए फटाक से। बहुत अच्छे, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अपसारी बीम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वेरी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस प्रकार से रहते हैं। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। बिल्कुल, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बिल्कुल, कई बार आ चुका है और बता भी चुका हूँ और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। थॉमस, थॉमसन, चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो प्यार साथियों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बिल्कुल, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, चैडविक। बिल्कुल, शाबाश। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में स्थायी कण क्या होता है? ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी अल्फा कण, डी प्रोटॉन। अस्थायी कण बताना है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत अच्छे। अस्थायी कण न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। जिस तत्व में के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी? बिल्कुल। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, शाबाश। चार हो जाएगी, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? नाभिक का आकार कितना होता है?
नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻⁻15, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻13 मीटर। तो जल्दी से देखिए नाभिक का आकार कितना होता है। 5 सेकंड का क्वेश्चन समय आपको दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। 10⁻⁻15 बिल्कुल। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? आप लोगों से पूछा गया है। तो जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो क्लास बाद में भी लेते हैं, तो उनका भी भाई काफ़ी स्वागत है आप सभी का। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों तक भी ये क्लास पहुँच सके, ठीक है ना। थॉमसन, चैडविक, एंडरसन, रदरफोर्ड। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कमेंट करिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, एंडरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। ए 3, बी 0, सी 5, डी 1। जल्दी से बताए फटाक से। तो प्यार साथियों हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? 1 होती है भाई। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स वाट ने, गैलीलियो ने, रदरफोर्ड ने या थॉमसन ने। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में। बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ। तो इसी के साथ इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। बहुत अच्छे। जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखिए। किसी तत्व की परमाणु की संख्या होती है। किसी तत्व की परमाणु की संख्या क्या होती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। किसी तत्व की परमाणु की संख्या होती है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में इनमें से कोई नहीं। तो किसी तत्व में परमाणु की संख्या जो होती है वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है? किसी तत्व में परमाणु की संख्या जो है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या को ही नाभिक के परमाणु कहते हैं। राइट। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर रहते हैं वो आप लोगों को बताना है। कक्षक में, नाभिक के बाहर, नाभिक के भीतर, नाभिक और कक्षक दोनों में। तो परमाणु कहाँ रहते हैं? तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, न्यूट्रॉन को ही परमाणु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नाभिक के भीतर। ठीक है भाई। तो नाभिक के भीतर रहते हैं परमाणु। राइट। बहुत अच्छे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 2 यूनिट ऋणावेश, बी हो जाएगा 1 यूनिट धनावेश, सी हो जाएगा 1 यूनिट ऋणावेश और डी हो जाएगा 2 यूनिट धनावेश। ठीक है। जल्दी से देखिए। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जा रहे हुए सही हो जाता है। 1 यूनिट ऋणावेश। ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। बी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। सी
न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। और डी सभी सत्य है। तो जल्दी से बताइए फटाक से, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत अच्छे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यार साथियों, आप सभी के सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल नेगलेक्ट है, शून्य है। तो आप प्लीज़, आप लोगों का प्यार हमें पर्टिकुलर मिलना चाहिए और मिल भी रहा है भाई, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि भाई मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लास लेकर आता हूँ, क्योंकि अब मेरा मनोबल बढ़ जाता है आपके प्यार से, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो क्या कहलाता है? समावयवी, समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक। वे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। बहुत अच्छे। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, बिल्कुल। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा समस्थानिक और समभारिक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताएं। थ्योरी है जो कि तो परिभाषा। तो प्यार साथियों, समस्थानिक, समभारिक, आइसोबार, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, समस्थानिक। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। क्या कहता है? किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के, पोलोनियम के, यूरेनियम के, रेडियम के। तो किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो प्यार साथियों, पोलोनियम के होते हैं। पोलोनियम। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वह सही हो जाता है। बहुत अच्छे, बिल्कुल, वेरी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आप सभी का प्यार और सपोर्ट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका प्यार इसी प्रकार से मिलना चाहिए भाई। और प्लीज़, आप सभी का सपोर्ट इतना बहुमूल्य है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है नहीं। तो प्यार साथियों, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार और बराबर वालों की सपोर्ट मिल रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाता है? प्रोटॉन भी परमाणु के बराबर, प्रोटॉनों को ही परमाणु की संख्या कहते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उसे परमाणु की संख्या कहेंगे। समस्थानिक, समावयवी, समदाबिक या फिर समन्यूट्रॉनिक। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। शाबाश, वेरी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्या कहता है? एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए, रेडियो एक्टिव विघटन, बी, नाभिकीय विखंडन, सी, नाभिकीय संलयन, डी, द्रव्यमान क्षति। बहुत अच्छे। तो जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करिए। शाबाश, बिल्कुल। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? परमाणु बम
में निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, या फ्लेमिंग का नियम पर। जल्दी से बताएं, कई बार पूछा गया भाई। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया था। किस पर बनाया गया है? हाइड्रोजन बम जो है किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? रेडियो एक्टिव विघटन पर, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, बस बस बिल्कुल बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, नाभिकीय संलयन पर, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सबसे पहला नाभिक रिएक्टर बनाया था। सबसे पहला नाभिक रिएक्टर किसने बनाया था? न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, फर्मी ने, आइंस्टीन ने। शाबाश, बहुत अच्छे, कमेंट करिए, बिल्कुल बहुत ही गजब। तो प्यार साथियों, सबसे पहला नाभिक रिएक्टर जो बनाया था वो फर्मी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे सही हो जाता है, बहुत अच्छे। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपरोक्त दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों कमेंट करिए, शाबाश, आप लोगों को बता चुका हूँ नाभिक परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल आप लोगों को पता है, परमाणु बम करता है नाभिकीय विखंडन पर। बहुत अच्छे, जबरदस्त। और यदि आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन पर। तो ये बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु कितनी आंकी गई है? C14 विधि से, KAR विधि से, RASI विधि से, यूरेनियम लेड विधि से। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु किससे आंकी जाती है? जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है, KAR विधि से सर्व प्राचीन सेल की आयु आंकी जाती है। तो ये प्यार साथियों क्लास कैसे लग रही है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि बहुत साथी, बहुत दोस्त हमारे ऐसे हैं जो भाई कमेंट करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई, हमारे साथी जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, यदि जो भी बात आपको लगती है भाई ये बताने लायक है तो बिल्कुल आप लोग नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है। कौन हंसेगा कौन नहीं उससे कोई मायने नहीं है। आपके और हमारे बीच में कॉन्ट्रीब्यूशन जो है नहीं वो सही होनी चाहिए, तभी हम क्लास जो है आपको, आप हमें समझ पाओगे और हम आपको। ठीक है ना? तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।